जासूस नाम सुनकर ही हमें मूवीज की याद आती है। जासूस की जिंदगी मजेदार और इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हाय गाइस, मैं उदी फैक्टिफाई से। एक जासूस की जिंदगी असल में काफी खतरों से भरी होती है। हर दिन अनजान देश में नाम और पकड़े जाने का डर रहता है। जैसे हमारे जवान बॉर्डर पर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, वैसे ही ये लोग अपने काम 24 घंटे सीक्रेट तरीके से देश के लिए करते हैं, जो देश को हर वो दुश्मन की खबर पहुंचाते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह से सीक्रेट रहती है, जिससे इनका पता ना लगा जा सके, बल्कि इनके घर वालों को भी नहीं पता रहता कि ये जासूस है। ये लोग अपनी ड्यूटी करते समय कई बार शहीद हो जाते हैं। जासूस जो अपने हर मिशन को पूरा करने में लगे रहते हैं, जो अपने देश को खुफिया जानकारी किसी भी हाल में पहुंचाते हैं। ऐसे ही आज हम जानेंगे भारत के कुछ खुफिया जासूस, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दांव पर लगा दी थी, जिन्हें इतिहास में ना कोई सम्मान मिला, जो असली हकदार थे। नंबर 1, सरस्वती राजामणि, जिन्होंने वो काम कर दिखाया था जो आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है। रंगून के अमीर परिवार में जन्मी सरस्वती ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से जुड़ गई। सरस्वती वे आईएनए मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा थी, जिन्हें नेताजी ने ब्रिटिश सेनाओं पर जासूसी करने और नजर रखने का काम दिया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ भेष बदलकर लड़कों की वेशभूषा में अंग्रेज ऑफिसरों के घर में और कैंप्स में काम करना चालू कर दिया। उन्होंने 2 साल तक ये काम सीक्रेटली किया और आज़ादी के समय कई महत्वपूर्ण जानकारी जमा की और सुरक्षित तरीके से ऊपर तक पहुंचाई। सरस्वती इतनी चालाक और होशियार थी कि उन्होंने एक बार अपने साथी के पकड़े जाने पर डांसर के रूप में वहां पहुंची और अपने साथी को छुड़ा ले आई, जिसके चलते उन्हें भागते समय पैर पर गोली भी लग गई, जिसके कारण उन्हें छिपने के लिए 3 दिन एक पेड़ पर रहना पड़ा, वो भी बिना खाए और पानी पिए। बाद में उन्हें सुरक्षित कैंप में ले जाया गया। नंबर 2, मोहनलाल भास्कर, जिन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपोज किया, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। मोहनलाल भास्कर के वजह से भारत ने साल 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल कर पाया। पाकिस्तान में जासूस करते हुए मोहम्मद असलम के नाम से रह रहे मोहनलाल ने कई खुफिया जानकारी देश तक पहुंचाई, लेकिन अमरीश सिंह नाम के एक डबल एजेंट के कारण वो पकड़े गए। वहाँ उन्हें पाकिस्तान की सरकार ने 14 साल की सजा भी सुनाई, लेकिन भारत के कई कोशिशों के चलते उन्हें भारत फिर से वापस लाया गया। वापस आकर उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जेल में हुए यातनाओं और टॉर्चर के बारे में लिखा है, जिन्होंने भारत वापस आकर एक शिक्षक के तौर पर नौकरी की। नंबर 3, कश्मीर सिंह, जो कि शानदार फोटोग्राफर थे। जब वे साल 1969 में जब पाकिस्तान गए, तभी उन्होंने ही पाकिस्तान के मिले चीन के T-59 टैंक्स के बारे में भारत को बताया। कश्मीर सिंह ने फोटोग्राफी के हुनर के चलते पाकिस्तान के कई खुफिया ठिकानों की तस्वीरें खींचकर भारत तक पहुंचाई, जिसके चलते भारत की 1971 की लड़ाई में भारत की जीत हुई। मोहम्मद अब्राहम के नाम से घुसे कश्मीर सिंह एक बार पकड़े गए। वो तस्वीर और हथियार भारत में लाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करते थे। तभी एक दिन मिशन से वापस आते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके बॉर्डर क्रॉस करने वाले गाइड ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसके चलते उन्हें 35 साल पाकिस्तान की जेल में दिन काटने पड़े, जहां उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर से गुजरना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अंसर बरने की मदद से उन्हें भारत वापस लाया गया। और चौंकाने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान कभी ये साबित ही नहीं कर पाया कि कश्मीर सिंह भारत के लिए जासूसी करते थे। नंबर 4, रामेश्वर नाथ काऊ। भारत के पास आज रॉ जैसी खुफिया एजेंसी है, तो वो सिर्फ RN काऊ की वजह से, जिन्होंने इसकी साल 1969 में स्थापना की। RN काऊ की वजह से ही भारत 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को हराया था। RN काऊ की जिंदगी इतनी खुफिया थी कि ये जिंदगी में सिर्फ 2 बार कैमरे में कैद हुए हैं। आज़ादी के बाद जब देश संभलने लगा था, तब उसका फायदा उठाते हुए कई बार दुश्मनों ने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब इंदिरा गांधी ने एक खुफिया एजेंसी स्थापना करने के निर्देश दिए। तब से रॉ स्थापन हुआ, जिसे RN काऊ संभालते थे। बनारस के रहने वाले काऊ ने अपने करियर की शुरुआत IPS ऑफिसर से की थी। नंबर 5, अजित डोभाल। यह IPS ऑफिसर भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर है। IPS ऑफिसर्स कभी फील्ड एजेंट नहीं बनते, लेकिन इन्होंने देश के लिए कई अंडरकवर ऑपरेशन को सफल किया है।
इन्होंने अपनी 33 साल की करियर में सिर्फ 7 साल ही यूनिफॉर्म पहनी है। अजित डोभाल पाकिस्तान में 7 साल रहकर भारत को खुफिया जानकारी पहुंचाते थे। 1971 से लेकर 1999 तक भारत के हुए हर प्लेन हाईजैक में अजित डोभाल जी ने ही हाईजैकर्स से डील की थी और कंधार प्लेन हाईजैक में भी अजित डोभाल अपने 3 साथियों के साथ हाईजैकर्स से मिलने गए थे। अजित डोभाल इन्होंने देश के लिए कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। एक दिन जासूसी करते समय पाकिस्तान में उनके साथ एक घटना भी हुई जिसमें एक आदमी ने उनके छेद हुए कान को देखा, जिसने पहचान लिया कि वो हिंदू है, जिसने अजित डोभाल जी को अपने घर ले जाकर कहा कि वो भी एक हिंदू है और कई साल से भेष बदल कर पाकिस्तान में रह रहा है। अजित डोभाल को भारत का शौर्य वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थे हमारे देश के जासूस जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।